ज्ञाता लखि के नमो समय सार सब भूत। ध्रुव अचल अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जु विरोधिनी एकत्व में। श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। दर्शाऊं विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है इस रीति शुद्ध कहायरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको
जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे, सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको, शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में, व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो, नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको, शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन, सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल, जान निश्चय दृष्टि। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मूल मंगलाचरण कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम वो क्षमणुपेहाओ भव्य जनानंद जनणीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा चलता है। इसके अंतर्गत अभी हम सभी 11वें नंबर की गाथा के विषय तक अपना स्वाध्याय कर रहे थे। कल हमने 11वीं गाथा पर विराम लिया था। आइए उस गाथा का संक्षिप्त में विषय पढ़ते हैं और उसके बाद आगामी गाथा की ओर गाथा पाठ करते हुए बढ़ेंगे। कल जो हमने गाथा पढ़ी थी उसमें ये विषय चल रहा था कि यह जो लक्ष्मी है ये कुलवान, धैर्यवान, पंडित, सुभट, पूज्य, धर्मात्मा, रूपवान, सुजन, महापरिक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुष से प्रेम नहीं करती। यद्यपि ये जो लक्ष्मी है देखा जाए ये कर्म के उदय की बाह्य सामग्री की बात है। लक्ष्मी नाम का जो पदार्थ है उसमें कोई ज्ञान नहीं। प्रेम करना, राग करना भी ये वही संभव है जहां पे चैतन्यता का गुण हो और चैतन्यता का परिणमन विकार रूप। देखिए प्रेम शब्द है, अब ये प्रेम शब्द राग का सूचक है, मोह का सूचक है, तो कहाँ होगा? जहाँ चैतन्यता होगी वहीं मोह राग होगा। ये कह रहे लक्ष्मी प्रेम उनसे नहीं करती। किनसे नहीं करती? ऐसे लोगों से जिनके नाम हमने अभी यहाँ पे गिनाए। किस किस के नाम गिनाए? कुलवान, धैर्यवान, पंडित, सुभट, पूज्य, धर्मात्मा, रूपवान, सुजन, महापराक्रमी। वास्तव में लक्ष्मी इनसे प्रेम नहीं करती है कि ये लक्ष्मी के प्रति समर्पित नहीं है, आकर्षित नहीं है? क्या कह रहे? कथन तो ऐसा कह रहे लक्ष्मी प्रेम नहीं करती, इन्हें लक्ष्मी में सुख बुद्धि नहीं है, इसीलिए ये नहीं देखते उनकी तरफ। क्या कह रहे? हाँ, ज्ञानी कहते उसको हैं जो ज्ञान का प्रयोग करे। शास्त्र ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा है, मोक्ष मार्ग में आत्मज्ञानी को ज्ञानी कहा है। आज मैं डॉक्टर वीर सागर जी का एक जो अभी चल रहे हैं विषय, उसके ऊपर प्रवचन सार के जो विषय चल रहे हैं, बहुत अच्छी गोष्ठियां भी चलती हैं, अच्छे अध्ययनशील लोगों के द्वारा बहुत अच्छी चर्चाएं आती। उन्होंने प्रारंभिक चर्चा जब चालू की तो एक बहुत सुंदर शब्द बोला, किसी विषय का ज्ञान होना और भाव भासना होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान होना और भाव भासना होना। ज्ञान तो बहुत कुछ है लेकिन भाव भासना नहीं है। देखो आज यह धन है, इसका ज्ञान है, और यह ज्ञान कैसा है कि इससे मैं अपने हित की वस्तुएं, सुख की सामग्री संग्रह कर लूंगा, इसलिए धन के संग्रह संबंधी उपयोग तो लगाता है, विकल्प तो करता है, परंतु इसमें सुख नहीं है, ऐसा ज्ञान रूप भाव भासना नहीं है। क्या कह रहा है? इसलिए उपयोग कहाँ लगा रहता है? इसी के संग्रह में मस्त रहता है, इसी की व्यवस्था में त्रस्त रहता है, और फिर भी उसके बाद अभ्यस्त रहता है। कल बात कही थी, किसी व्यक्ति से पूछा जाए अच्छा व्यापार भी चलता हो, तब भी मैंने बहुतायत व्यापारियों को यही उत्तर देते सुना है, क्यों साहब व्यापार कैसा चल रहा है? मजा नहीं आ रहा साहब। क्या कह रहे हैं? मुझे यही नहीं समझ में आता इसका मजा किस में आएगा। हाँ, मतलब 24 में से 12 घंटे वहां उपयोगों को लगाता है, उदय प्रमाण सामग्री मिल भी रही है और पहले से भी इकट्ठी करके रखी है और जोड़ता चला जा रहा है, ना जाने किसके लिए। ये सारी चर्चाएं आगामी गाथाओं में लक्ष्मी के स्वरूप की चर्चा में कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी शब्द क्या निकलता? व्यापार में वो दम नहीं है, अब वो प्रॉफिट नहीं है। मतलब क्या चाहता क्या है? विचार तो करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मी इनमें नहीं रमती, वास्तव में ये ही लक्ष्मी में नहीं रमते। ऐसी चर्चा
करते हुए कल इस विषय को हमने यहाँ पर व्याख्या की थी। अब आगे कहते हैं कि जो लक्ष्मी मिली है उसका क्या करना चाहिए। देखिए आगे अब प्रेरणा चलेगी, थोड़ा सा गृहस्थ की भूमिका में कर्तव्य का परिचय कराया जाएगा। गृहस्थ की भूमिका का कर्तव्य क्या है। अब कहते हैं कि जो लक्ष्मी मिली है उसका क्या करना चाहिए, सो बतलाते हैं। 12वीं गाथा, गाथा पाठ करते हैं। ताभुजयु लक्षी दिज्जौ दाणे दया पहाणेण जाजल तरंग चवला दो तिर्णी दिन्नाणि चेठेई। यह लक्ष्मी है जल तरंग समान अति ही चंचल अहो। मात्र 2 दिन रहे इसको भोग लो या दान दो। देखिए 2 बातें कही गई हैं। पहले अन्वयार्थ पाठ करेंगे मूल के आधार पर। जालच्छी, जालच्छी मतलब जो लक्ष्मी, जल तरंग चवला, पानी की तरंग के समान चंचल है, पानी की लहर के समान चंचल है। हमने नदी तालाब में, सरोवर में, समुद्र सागर में पानी की लहर को देखा, तो लहर स्थिर है कि चलायमान है? क्या कह रहे हैं? सतत चलायमान है, स्थिर है ही नहीं। स्थिर रहे तो उसका नाम लहर है ही नहीं। ऐसा विश्लेषण यहाँ पर किया है कि जो लक्ष्मी है ये पानी की लहर की तरह चंचल है। हाँ, एक समय में मेरे पास तो एक समय में दूसरे के पास, उदय अनुसार। गजब की बात है, पिता सोचता है कि मैं कमा के पुत्र के लिए छोड़ के जाऊंगा, लेकिन उसके उदय में पुण्य ना हो तो इसकी दी गई वस्तु उसके भोगने में नहीं आने वाली, कोई उसके पहले ही कब्जा कर लेगा। हाँ, मैं आपको बताऊं, सब अपने अपने पुण्य का भोगते हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई मनुष्य पर्याय का जीव जो है वह अपना पुण्य लाया, उस अनुसार भोग सामग्री है। हमने जो मकान बड़े बड़े बना रखे हैं और जिसके बहुत सारे कमरे बंद पड़े रहते हैं, उनमें हमारे अलावा भी बहुत से जीव रहते हैं। मकड़ी है, चूहा है, खटमल है। इनका भी तो कुछ पुण्य होता होगा कि नहीं होता होगा, कि कोई एक मेहनती नौकर ने अच्छा मकान बनाया और हम मालिक की तरह उसमें रहते हैं। क्या उनका भी तो उदय है कि नहीं? वह भी तो जीव हैं। पूर्व में कोई परिणाम किया होगा, भले उन्होंने गति में तिर्यंच आदि गति में हीन अवस्था पाई हो, लेकिन जो प्रकृति उदय में सत्ता में पड़ा था पुण्य, वह तो उदय में आता है कि नहीं आता? देखा कभी? तिर्यंच गति के कुछ तिर्यंच के जीव ऐसे भी हैं। किसी किसी घर के कुत्तों को आप देखिए, उनका पुण्य मनुष्य गति के कोई सामान्य मनुष्य से भी अच्छा देखने को मिलता है। बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, महंगे साबुन उनको लगाए जाते हैं। हाँ, मैंने तो अभी अपने कोई जैन भाई के यहाँ पर आते जाते में देखा था कि वो कुत्तों का भोजन सामग्री रखी रहती है, बड़ा महंगा पैकेट, पता नहीं वो नाम मुझे ध्यान नहीं, कोई कंपनी है उसका, मॉल में पैकेट रखे रहते हैं। और वो क्या है, कुत्तों की भोजन सामग्री है, इतनी महंगी जितने मनुष्यों का खाद्यान्न ना है। तो मैं कहता हूं उस जीव ने पुण्य बांधा था कि नहीं पूर्व में? कि पुण्य बांधा था, उसके उदय अनुसार उसकी व्यवस्था करने के लिए एक मजदूर दिन रात परिश्रम करता है, कमाता है और उन पे लगाता है, खुद के उदय में नहीं है। इस गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, दान, यदि धन लक्ष्मी प्राप्त हुई है तो उसका 2 जगह उपयोग करना चाहिए। कहाँ 2 जगह उपयोग करना? कि जो लक्ष्मी है पानी की तरह चंचल है, 2-3 दिन में तक चेष्टा करती है, विद्यमान है, तब तक उसको भोग लो। क्या कह रहे हैं? या तो उसको भोग लो या फिर उसे दया प्रधान होके दान दे दो। हाँ, ये एक अच्छा रास्ता बताया कार्तिकेय स्वामी ने कि उसको भोग लो या दान कर दो। अभी आप देखना, दान कर दो, इसको ये बात सुनकर के इसको लगता हाँ ये धर्म की बात की गई है, दान करो यानी थोड़ा धर्म तो होगा ना, शुभ भाव हुआ तो। लेकिन देखना, अभिप्राय में शुभ भाव में भी भोग परिणाम पड़ा हुआ है, विषय परिणाम पड़ा हुआ है। इस दान के फल से पुण्य बंधेगा, पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलेगी, फिर धन वैभव मिलेगा, और धन वैभव से सुख मानता है, यानी भोग के परिणाम में ही सुख रहता है। अभी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है कार्तिकेय स्वामी के द्वारा, उसको विचार करना है।
देखिए, पहले मूल शब्द पुनः वहीं देखेंगे और भावार्थ के अनुसार विचार करेंगे। कोई कृपण इस लक्ष्मी को इकट्ठी करके स्थिर रखना चाहता है। बहुतायत धन के लोभी जीवों की प्रवृत्ति ऐसा ही है, भोगते कम है, इकट्ठा ज्यादा करते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे विचार करने के लिए कहूंगा, हमें रहना कितनी जगह में है, मकान कितना बड़ा लगता है। एक बार मेरे एक पड़ोसी से थोड़ा सा, मैं मकान अपना बना रहा था तो विवाद थोड़ा हुआ। उसने हस्तक्षेप किया कि आप ये अपनी दीवार और उधर से बनाइए। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहो तो मैं 6 इंच और इधर से बना लूं, लेकिन आप मुझे ये बात बताओ कि आप ये 6 इंच जगह का क्या करोगे? क्या? नहीं नहीं, आप बना लो। मैं आपका आपत्ति पे बिल्कुल कहीं लड़ने विवाद करने तैयार नहीं हूं, मैं 6 इंच इधर बना ले रहा हूं। मैंने उसको इतनी सी एक बात कही कि मैंने कहा भैया, हम जैन कुल वाले हैं, हमारे यहाँ दफनाया नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? तो हमारे को जमीन की जरूरत ही नहीं है, भूमि की आवश्यकता ही नहीं है। तुम 6 इंच कह रहे हो, हम 2 फीट भी छोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे तो दाह क्रिया होती है और जो धूल है वो धूल में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, राख बन जाता है। हमें तो जगह की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं अगर ऐसा लगता हो कि इतनी जगह पे मेरा कुछ हो सकता है, यहाँ मेरी स्मृति चिन्ह बन सकते हैं, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्या कह रहे हैं? बोला बहुत प्रेम से था मैंने, और मैं सच घटना बता रहा हूँ। जिनवाणी के सामने 10 लक्षण पर्व चलते थे, उसी समय उन्होंने आपत्ति उठाई, काम चल रहा था और काम रोक दिया, मजदूरों को भगा दिया, ये नहीं काम नहीं करने देंगे। क्या कह रहे? लेकिन अब व्यक्ति की होनहार हो, काम होना था तो हुआ, उसको जो भी विचार में आया हो, उसने पास से आके देखा, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ आपके काम से मेरी जगह को नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है आप बना लीजिए। बात ख्याल में आता? अभी अपने अपने उदय की बात है, लेकिन विचार करके रखना, हम कितना इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। एक मकान में रहना है और प्रॉपर्टियां खरीदते हुए चले जा रहे हैं, विस्तार करते हुए चले जा रहे हैं। जबकि राजचंद जी ने इस बात को लिखा है, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। प्रति समय धन बढ़ रहा है, ये बढ़ती तो दिखता है, लेकिन मेरी आयु घट रही है, मेरा बल घट रहा है, मेरा उपयोग भ्रष्ट हो रहा है, इसका रख रखाव कितना कठिन है। आप रत्नकर्ण शावकाचार्य का स्वाध्याय करेंगे तो उसमें आएगा, धन का कमाना कठिन, इसका रख रखाव कठिन, इसकी रक्षा कठिन, इसकी व्यवस्था कठिन, चोरों के द्वारा ले जाने का भय, राजा के द्वारा दंड का भय, बहुत वर्णन किया। क्या कह रहे हैं? मात्र भय ही भय। तो यहाँ कह रहे हैं, कोई कृपण इस लक्ष्मी को इकट्ठी करके स्थिर रखना चाहता है, उसको उपदेश देते हैं कि लक्ष्मी तो कैसी है, कि लक्ष्मी तो चंचल है, रहने वाली नहीं है। जो थोड़े दिन विद्यमान है तो भगवान की भक्ति के निमित्त तथा परोपकार निमित्त दान में खर्चो और विवेक सहित भोगो। देखो ध्यान से शब्द देखना क्या लिखा है, दान में खर्चो और विवेक सहित भोगो। किसकी भूमिका में उपदेश दे रहे हैं? अभी जिसे धन में सुख बुद्धि पड़ी है, उसको अभी धन से पूर्णता उपयोग हटाने नहीं कह रहे, लेकिन उसका उपयोग तो करो। किसके लिए कर रहे हो? मर पच करके भी जो दिन रात 24 घंटे करते हो, किसके लिए करते हो? स्वयं उसको भोग रहे हो कि नहीं? कुछ अपने लिए भी लगाते हो कि नहीं? हाँ, मैं आपको एक बात कहूं, बोलो, मैंने एक बार पहले भी पूछा था, चांदी के बर्तन किस किस के घर में है? चांदी की थाली कटोरियां हैं, है किसी के? नहीं है। स्वाध्याय प्रेमी परिवार के किसी भी सदस्य का इतना पुण्य नहीं है। मीता बहन क्या है, हमारे रमेश जी भाई साहब क्या हैं, प्रतिमा जी क्या हैं? बोलो कितनी बार साल में, कितनी बार उस थाली में हम भोजन करते हैं? एक बार, एक बार करते हैं। कब? पूछते हैं कब? वो मंगल घड़ी कौन सी होती है? हाँ बताइए भाई साहब, अनम्यूट करके, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ फिर से करिए, 1 मिनट।
मुझसे मिस्टेक हुई है। हाँ, अभी आती आवाज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मुझे पता नहीं क्या कारण है। हाँ, चलिए मीता बहन से पूछ लेते हैं, उनके वो उपयोग कब करते हैं, फिर देखेंगे जब आपकी आवाज आएगी तब। हाँ, बोलिए मीता बहन। कोई अच्छा सा दिन हो, कोई खास प्रसंग हो तभी। अच्छा, चाहे खास। कोई गेस्ट ऐसा आ जावे, चाहे दामाद है या कोई रिश्तेदार ऐसे हो जाए। अच्छा, पंडितों को नहीं खिलाते चांदी की थाली में? मैं बहुत दूर रहती हूँ, अच्छा, पंडित जी तो मैं आ घर पे जाऊंगा, नहीं आते। मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ। मोस्ट लेकिन वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, लेकिन विचार करके देखना, चांदी की थाली किसके लिए रखी मैंने? स्वयं अपने उपयोग में उपयोग नहीं लेता, किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पे उसकी व्यवस्था संग्रह करके रखता है। ऐसा कहा जाए तो बाकी समय चौकीदारी करता है उस व्यवस्था की सुरक्षा। कोई पुण्यशाली आता है, उसको भोगता है और जाता है, हम तो चौकीदार बस हैं। क्या कह रहे हैं? तो चौकीदार बस हैं। कृपण की बुद्धि ऐसा ही होती है, सारा संग्रह करेगा और स्वयं भोग नहीं पाता। क्या कह रहे हैं? मेरे एक मित्र हैं, मतलब अभ्यास तो जितना भी हो, हाँ बता दिया, हमारे रमेश जी ने भी वही बात कही कि 10 लक्षण पर्व पे विद्वान वगैरह आते हैं तब वो थाली निकलती है। ठीक, वो एक एक बहुत अच्छी चीज बोलते थे, खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। 3 चीज। क्या कह रहे हैं? खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा, मतलब जो परिणाम किया उसका उदय जैसा भी बंधे उस हिसाब से उदय में आएगा। और जो बचा खुचा है, बचा खुचा मतलब तूने जितना इकट्ठा करा है इसमें जंग लगने वाली है। यद्यपि स्वर्ण में जंग नहीं लगती, लेकिन इस कृपण व्यक्ति ने उसमें भी जंग लगा ली। क्या कह रहे हैं? तो लेकिन यहां कह रहे हैं या तो उसको दया दान आदि में खर्चे, या फिर उसको विवेक पूर्वक भोगे, अविवेक पूर्वक नहीं। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। विवेक पूर्वक और अविवेक पूर्वक का अंतर क्या है? यहाँ भोग का मतलब जो विषय भोग लोलुपी जीव हैं वह धन का बहुत अपव्यय करते हैं, मान प्रतिष्ठा के लिए धर्म विपरीत प्रवर्तन करते हैं, अनीति के रूप में उसको व्यय करते हैं, अभक्ष सेवन में व्यय करते हैं, झूठी प्रसिद्धि के नाम पे हिंसा पोषक क्रियाओं में खर्च करते हैं। इनकी बात नहीं कह रहे, उन्हें भोगने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। यहाँ पे उसको भोगने की प्रेरणा दी जा रही है जो उदय प्रमाण वस्तु को भी, उदय में प्राप्त वस्तु का सिर्फ चौकीदारी कर रहा है, उसका उपयोग नहीं करता और अंदर ही अंदर किलपता रहता है। ऐसे जीव को कह रहे हैं विवेक पूर्वक भोगो। और भोगने का मतलब सत्कार्यों में लगाओ, अपने ऊपर व्यय करो। क्या? अपने ऊपर भी लगाओ। अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण आवश्यक चीजें हैं, ऐसा समझना, अपने लायक यदि हो जाए, अपने पुण्य प्रमाण व्यवस्था हो जाए, अपने भोग की सामग्री हो जाए, तो अन्य विकल्पों का त्याग कर देना, इसको कहते हैं विवेक पूर्वक भोगना। क्या कह रहे हैं? दौड़ भाग थम जाए, उदय प्रमाण प्राप्त हो गया तो दौड़ बार रुक जाए, इसका मतलब विवेक पूर्वक भोगना। और नहीं तो अविवेकी होकर मरे जिए से कमाए, दिन रात से कमाए। मैंने बहुत पहले नाटक समय सार और भूधर शतक पूरा पहले एक उम्र थी पाठशाला के समय में, जब कंठस्थ करने का भाव रहता था, उस समय मैंने अपनी डायरियों में पूरे लिखे थे भूधर शतक और नाटक समय सार। उसमें एक बहुत अच्छा पद्य डाला है बंद द्वार के अंदर नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने, संसारी जीव की दशा कोलू के बैल के जैसी होती। कैसी स्थिति है? कोलू का बैल। किस किसने देखा कोलू का बैल? किसने देखा? हाँ, संतोष जी ने देखा है। और जिनने नहीं देखा उन्होंने कहानी तो सुनी होगी कि कोलू का बैल करता क्या है। हाँ, और इसके बाद भी ना पता हो तो कभी अपने बारे में भी विचार करके देखना, जो वर्णन यहाँ है वो कहीं स्थिति हमारी तो नहीं है। यहाँ कोई कोलू का बैल उस 4 पैर वाले जीव को कहा है
कि बुद्धि से जिसके बोझ पड़ा हुआ है, जिसके कर्तृत्व बुद्धि पड़ी हुई है, विषय वासना पड़ी है, वो सब कोलू के बैल है। कोलू का बैल चलता है कि नहीं चलता? लगातार चलता है कि विराम लेता है? हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 2 घंटे लगातार चले तो कितनी दूर पहुंच जाता है? जयंती लाल जी साहब, कितनी दूर पहुंचता है? कि बोले 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसा वर्णन किया संसारी जीवों की हालत कैसे हो रही है, ये धन के लोलुपी कृपणों की स्थिति कैसी है। देखिए मैं पढ़ता हूं। पाटी बांधी लोचन सो सकुचे दबोचन सो, कोचन के सोच सोना वेदे खेद तन को। अभी शब्द जो है उनकी मूल भाषा है, प्राचीन जो उस समय की चलती थी उस भाषा में लिखा हुआ है। पाटी बांधे लोचन सो, आंखों में तो पट्टी बंधी है, कोलू के बैल पे आंख में पट्टी बांध देते हैं। सकुचे दबोचन सो, क्या कह रहे हैं? और उसको अरई लगाई जाती है। अरई हमारा बुंदेलखंड का शब्द है। पीछे एक लकड़ी में कील लगी रहती है और लकड़ी से उसको टोंचा जाता है। पहले समय बैलगाड़ियां आपने देखी होंगी, उसमें वो लकड़ी के कील से टोंचते थे तो वो भगता था तिरछा तिरछा और फिर आगे की तरफ चलता जाता था। पाटी बांधे लोचन सो, सक्षे दबोचन सो, कोचन के सोच से ना वेदो खेद तन को। और चाबुक मारी जाए तो कष्ट के मारे भागता है, दौड़ लगाता है। अभी विचार करना, ये जितने दृष्टांत यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जितनी चर्चा हो रही है, ऐसी स्थिति कहीं मेरी तो नहीं है। हाँ, आंख में पट्टी बंधी है कि नहीं बंधी है? किस बात की पट्टी बंधी है? ये मोह की पट्टी बंधी हुई है। हमें ऐसा लगता है मैं करूंगा तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो संसार कैसे चलने वाला है? हाँ, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर में कैसे सबका पेट भरेगा, सबकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? मतलब मैं करूंगा तभी तो होगा ना। तो 24 घंटे विकल्प किसका चलता? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ हो उनको तो ऐसा विकल्प हो सकता है कि इनको हम व्यवस्थित कर दें, इनकी शादी ब्याह कर दें, इनको नौकरी में जमा दें, इनकी व्यवस्था कर दें। लेकिन जिनके हो गया है, अब उनको किसकी व्यवस्था करने का विकल्प? गजब की बात है, व्यवस्था के विकल्प वाले कभी व्यवस्थित नहीं होते, अस्त व्यस्त ही जीवन होता उनका, क्योंकि वो सबको व्यवस्थित करने का विकल्प लेकर के चले हैं। इस मोह की स्थिति ऐसी है, प्रति समय कष्ट भोग रहे हैं, आकुलता हो रही है, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कमे कोलू की बैल की तरह चलते रहते हैं। धाये बो ही धंधा अरु कंधा माही लाग्यो जोत, दौड़ना ही जिसका काम है। प्रति समय क्या कर रहा है? हर समय चक्कर लगा रहा, दौड़ना ही धंधा। और कंधा माही लाग्यो जोत, किसके कंधे पे? पूरे परिवार का बोझ। हाँ, बोलो साहब, परिवार के मुखिया लोग यहाँ बैठे हैं? कौन कौन है परिवार के मुखिया? अभी नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि अब वो बैल की कहानी बताई जा रही ना, तो ऐसा लग रहा है ये तो अच्छा लक्षण नहीं है। परिवार के मुखिया कह रहे हैं कि बैल की कहानी कर रहे हैं। हाँ, कि मुझे तो कई बार अपन विचार करें तत्व दृष्टि से, मैंने बच्चों को योग्य बनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। साहब हमारी स्थिति बहुत तकलीफ में थी, हमने तो कष्ट में रह करके भी बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था की और उन्हें योग्य बना दिया। इतना योग्य बना दिया कि अब बच्चा तुझे ही अयोग्य देखने लगा। अब वो तेरे साथ नहीं रहना चाहता, अब वो विदेश में बैठा हुआ है, वहां से इतना तो कह देगा कि तुम कहो तो पैसे भेज देता हूं, तुम्हारे खाते में डाल देता हूं, लेकिन अभी आने की बात नहीं करना, आने का टाइम नहीं है। क्या कह रहा है कि तूने मोह के भूल में फंसकर और ऐसे कार्य किए हैं जिसका दंड तुझे इसी पर्याय में देखने और भोगने को मिलता है। धाय वो ही धंधा अरु कंधा माही लाग्यो जोत, चलते ही रहना जिसका धंधा है और बोझ कंधे पे लेकर के चलता है। बार बार आर सहे कायर है मन को, बल तो बहुत है। क्या कह रहा है? चाहे तो बंधन तोड़ के भाग जाए, लेकिन मन का बहुत कायर है। आपको पता है वो आंख पे पट्टी क्यों बांध देते हैं? हाँ,
आंख पे पट्टी इसलिए बांध दी जाती है कि इसको जो रास्ता हो वो नया समझ में नहीं आए, ये सिर्फ उस चक्रवार्त में ही घूमता रहे, जिससे कि ये कहीं दूसरी तरफ रास्ता देखकर जोर ना मार दे, पुरुषार्थ ना मार दे, भाग ना जाए। क्या कह रहे? आंख में पट्टी बांध देते हैं उसके लिए। भूख सहे प्यास सहे दुर्जन को त्रास सहे, स्थिरता ना गहे ना उदास लहे क्षण को। भूख सहे प्यास सहे। नहीं पंडित साहब, हम तो भोजन बढ़िया करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। क्या कह रहे हैं? घर में करते हैं कि दुकान में बुला के, टिफिन बुला के करते हैं? और समय पे करते हैं कि लेट लतीफी से करते हैं? सीजन टाइम में भोजन समय पे होता है कि आगे पीछे हो जाता है? हाँ, ये बोले साहब पानी की बोतल भरी की भरी रह गई, ध्यान ही नहीं रहा, पूरा दिन निकल गया, पानी से नहीं पी पाए। प्यास की अनुभूति तो थी, प्यास का विकल्प तो था, लेकिन धन की लोलुपता में, विषय के परिणाम में पानी पीने तक की फुर्सत नहीं। ऐसी स्थिति है। तो देखो कह रहे हैं भूख सहे प्यास सहे दुर्जन को त्रास सहे। वह व्यापार धंधे में लगा है, वहां नुकसान हो जाए, कोई अपशब्द कह दे, कोई धन हरण कर ले, पैसा ना दे, विवाद हो जाए, ये सब देख करके भी उसे आनंद तो दुकान खोलने में ही आता है। क्या? स्थिरता ना गहे ना उसास सहे क्षण को। एक क्षण मात्र को भी आराम करने का विकल्प नहीं। शांति से बैठे, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। क्या करें? शांत चित्त बैठने का विकल्प नहीं आता। पराधीन घूमे जैसे कोलू को कमेरो बैल। अब देखना, बात चालू कर रहे थे कोलू के बैल की कहानी, और बाद में आखिरी में इसको उदाहरण बना दिया। पराधीन घूमे जैसे कोलू को कमेरो बैल, जैसे मतलब उदाहरण, और उदाहरण किस पे घटाया गया? संसारी अज्ञानी जीव के ऊपर। पराधीन घूमे जैसे कोरू को कमेरो बैल, तैसो ही स्वभाव या जगतवासी जन को। जगत के जीवों की दृष्टि और स्वभाव ऐसा ही है जैसे कोलू का कमाऊ पूत बैल। अब मैं एक बात कहता हूं, अपने बच्चों को अच्छा पैसा मिलने लगे, बड़ी नौकरी में चले जाएं, धन वैभव भी इकट्ठा बहुत होने लगे, तो वो हैं क्या? कमाऊ पूत। क्या है वो? है? क्योंकि 24 घंटे 7 दिन प्रति समय। अभी मैं आपसे पूछता हूं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते थे, वर्क एट होम का क्या मतलब होता है? घर का काम कर रहे हैं कि ऑफिस का काम ही घर पे हो रहा है? और उतनी ही तन्मयता और उतनी तल्लीनता, उतनी व्यस्तता है कि नहीं? हाँ, बोलो घर पे है कि तो ऑफिस में ही है आपका बेटा? आपके परिजन कहने को घर पे हैं, घर पे है ही नहीं। जैसे अपने टोडरमल जी साहब थे ना, जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे तो नमक डला है कि नहीं पता ही नहीं था, ऐसे बाजू में लाके थाली रख दिए, पानी रख दिए, 1 घंटे बाद आके देखे तो वहीं का वहीं रखा है। कमाऊ पूत कोलू के बैल। किसकी बात चल रही है? किसकी बात चलती है? ये अपनी बात चल रही है। जगतवासी जन जो कि मोह में आच्छादित थे, जिनकी बुद्धि, उनकी बात चलती है। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर, विषय को आगे लिखते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ दिया कि आपने 2 चीजों की प्रेरणा दी कि भोग और त्याग, भोग करें या दान करें। तो यहाँ प्रश्न किया भोगने में तो पाप है, फिर भोगने का उपदेश क्यों दिया? उसका समाधान, इकट्ठी करके रखने में पहले तो ममत्व बहुत होता है। परिग्रह की परिभाषा ही है ममत्व बुद्धि इति परिग्रह। ममेद बुद्धि, यह मेरा है, यह मेरा है, ये परिग्रह। परिग्रह का कितने प्रकार के परिग्रह का है? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, 24 प्रकार का। उसमें पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व, ये मेरा है, ये मान्यता ही परिग्रह। तो किसी वस्तु को इकट्ठा करके रखना मतलब उल्टी मान्यता से उसमें सुख मान करके उसे संग्रह करना। तो इकट्ठी करके रखने में पहले तो ममत्व तो बहुत होता है, तथा किसी कारण से नाश हो जाए तब बड़ा ही दुख होता है। क्या कह रहे हैं? बहुत दुख होता है। अभी हमने एक प्लॉट खरीद के रखा, एक खेत खरीद के रखा,
और बहुत दिनों तक देखने नहीं जा पाए। बाद में किसी ने खबर दी कि तुम्हारे खेत पे किसी ने 2 एकड़ का खेत था, तो किसी ने आपके आधे खेत पे कब्जा कर लिया है। अब बोलो, 2 एकड़ का आनंद चल रहा था कि खेद चालू हो गया? खेद चालू हो गया तुरंत सुन करके ही। किसने कर लिया, कैसे कर लिया? मेरी जगह थी। आप विचार करो, उस जगह का भोग किया था उसने? नहीं। कितने ही लोग तत्व की सन्निधि में आकर के भी, धर्म मार्ग से जुड़ करके भी, और इसी विषय भोग परिणाम में, व्यापार धंधे के विकल्प में फिर दूर हो जाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जब कोरोना काल में पहले लॉकडाउन लगा था, हाँ, तो शुरू शुरू में तो ऐसा लग रहा था जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए, जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए। फिर कुछ दिन तक स्वाध्याय परंपरा में, धर्म की क्रियाओं में जुड़ा रहा, क्योंकि बाहर जाना प्रतिबंधित था, तो ये अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे ही ढील मिली, तो बोलो बाहर की ढील मिली कि अंदर परिणामों में ढीलापन आ गया? हाँ, तुरंत अंदर परिणामों में ऐसी ढिलास आई कि इधर से उपयोग हटा और उधर रचा पचा, मानो ये इतिहास की कहानियां बन गई। फिर याद भी ना आए, प्रतिज्ञाएं कहाँ गई, कस्में कहाँ गई, मुझे इस पर्याय में मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है, ये भूल कैसे जाता है? हाँ, क्योंकि इसको, इस भोग के प्रति ऐसा ममत्व परिणाम बैठा है, इसे इकट्ठा करता है, और कहीं नष्ट हो जाए तब बड़ा दुख होता है। आसक्त पने से कषाय तीव्र तथा परिणाम सदा मलिन रहते हैं। देखिए बहुत सुंदर लाइन डाली, जिसके तीव्र आसक्ति है उसके कषाय परिणाम होते ही हैं, और जिसके परिणाम कषाय युक्त हैं उसके परिणाम मलिन ही रहते हैं। अब जिसके जीवन में संतोष नहीं है उसके कषाय होगी ही होगी, और ये सब तरह से लगा लेना, सिर्फ धन से नहीं। जिसको यश के प्रति भी बहुत लोभ है उसकी कषाय होगी। आज मैं बड़े पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहा था, अच्छा बहुत सुंदर विवेचन उन्होंने किया। मैं पंक्ति भूल गया हूं, उन्होंने समाधि मरण के विषय पे बात कर रहे थे वो, अभी ये स्मरण आएगी तो मैं कहूंगा। बहुत सुंदर चर्चा। उन्होंने ये बोला, जिनको उपाधि का रस चढ़ जाता है निश्चित वह समाधि से तो दूर हो ही जाते हैं। अब वह उपाधि का रस कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, कि वह धन संबंधी उपाधि हो, चाहे वह यश की उपाधि हो, चाहे वह पैसे की उपाधि हो, चाहे वह प्रसिद्धि की उपाधि हो, कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे सुने, मैं जो कहता हूं वो माने, ऐसा भी यश किसी को लग जाए, लोभ लग जाए, निश्चित समझ लेना समाधि से दूर हो गया। क्या कह रहा है? अब उसको समता नहीं रहने वाली, अब बहुत आकुलता रहेगी, कैसे बढ़ाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। हाँ, इसलिए जैन शासन में तत्वज्ञानी और धर्म उपदेशक जो भी हो ना, वो निर्लोभी होना चाहिए। श्रावक मतलब सुनने वाले, श्रोता भी और वक्ता भी निर्लोभी। वक्ता के भी निर्लोभीपना शोभा देता है। अगर उसके कहीं कदाचित ऐसा लगे कि मेरी बात से लोग प्रभावित होंगे, तो कल मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा साथ देंगे, निश्चित तू यश के लोभ में, धन के लोभ में, विषय के लोभ में तत्व का प्रयोग कर रहा है। बात तो कड़वी है, परंतु क्या करें, रोग भी तो पुराना है तो औषधि तो कड़वी चलेगी। हाँ, अब रोग पुराना है, कब का है, अनादि संस्कार मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, सुख इसी में दिखता है, इसलिए उसी और दौड़ लगती है। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न की चर्चा है, भोगने में तो पाप होता है, फिर भोगने का उपदेश क्यों दिया? तो कहते हैं आसक्त पने से कषाय तीव्र तथा परिणाम सदा मलिन रहते हैं। जिसे विषय भोग की तीव्र आसक्ति होती, उसके परिणाम कभी भी निर्मल होने का अवसर नहीं है। भोगने से परिणाम उदार रहते हैं, मलिन नहीं रहते। देखो एक बात कह रहे हैं, जो कृपण है, इकट्ठा करके रखते हैं, उनको कभी भी दान करने का भाव नहीं आएगा। अपने पंडित किशन चंद जी साहब हैं अलवर वाले, उन्होंने जो अनेक करणानी योग की पुस्तकें लिखी, उसमें एक दृष्टांत दिया है, मुझे याद आता है। उन्होंने एक दृष्टांत लिखा था, उसके अंदर 2 चिड़िया थी।
क्या दृष्टांत दिया? 2 चिड़िया वृक्ष पे रहती थी, एक वृक्ष पूर्व दिशा में है, एक वृक्ष पश्चिम दिशा में, दोनों चिड़िया। अभी वह चिड़ियों को तिनका इकट्ठा कर करके घोंसला बनाने की आदत, तो तिनका बीन बीन के लाए दूर दूर से, लेकिन अंदर में एक होड़ ये चलती थी कि घोंसला किसका बड़ा हो। क्या कह रहे हैं? घोंसला किसका बड़ा हो। इस होड़ में इसका देखी और एक तिनका और बटोर के लाई, उसका देखी वो तिनका, एक दूसरे में कंपटीशन चले। ऐसी आसक्ति हो गई कि मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा। इस आसक्ति के परिणाम में वहीं आकुलित होकर के बैठी रहे, ताकती रहे, कहीं जाए नहीं। एक बार अकाल पड़ा और अकाल में खाने पीने को कुछ नहीं बचा। क्या कह रहे? पर गजब की बात है, उसको ऐसा विकल्प नहीं आ रहा मैं मर जाऊंगी यहीं बैठे बैठे, उड़ के नहीं जाने तैयार। क्यों? कि मेरे घोंसले का एक तिनका ये ना उठा ले। वहां से एक गाय निकली। ये तो सब कहानियां हैं, ये तो परिणाम का विचार करने को बात कही जा रही है। गाय निकली अपने बछड़े को लेकर के, 8 दिन से भूखी प्यासी थी। उसकी नजर वृक्ष पे घोंसले पे गई, इतना सारा पैरा, इतना सारा घास। तो उसने निवेदन किया कि हे चिड़िया, अगर तुम थोड़ा सा दया करके और कुछ घास के तिनके दे दो तो मैं ना सही तो मेरे बच्चे के लिए कुछ आहार की व्यवस्था हो जाए। तो वो जो एक एक चिड़िया से उसने निवेदन की, तो उसकी बात सुन के थोड़ा परिणाम तो ढीला हुआ। उसका मन में आया दे दूं, लेकिन उसी समय नजर कहाँ गई? वो बाजू वाले के घोंसले पे। उसको देख के सोचती है अगर मैंने इसको दे दी तो क्या होगा? मेरा घोंसला छोटा हो जाएगा। क्या? घोंसला छोटा। अब घोंसला छोटा हो जाएगा तो मैं तो हार जाऊंगी। तो क्या करे? ये नहीं नहीं तुम आगे जाओ, यहाँ कोई आशा होने वाली नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, अभी तो हमारी स्थिति बहुत खराब है। सुनो ना, ये चिड़िया नहीं बोल रही है, ये जगत जीवों के परिणाम ऐसे बोलते हैं। धन संपन्न लोगों के परिणाम बोलते हैं। संसार में रत्नकर्ण शावकाचार में सदा सुखदास जी ने इस पंचम काल के धनाढ्य जीवों के परिणाम लिखे हैं। कैसे परिणाम होते हैं? बड़े कृपण परिणाम होते हैं। हाँ, किसी का दुख कष्ट देख करके भी परिणति में नरमाई नहीं आती। नौकर को नौकर देखता है, नौकर को भगवान आत्मा नहीं देखता है। बासा सड़ा जो अपने लायक नहीं है उसको दे करके भी अपने को दानवीर समझता है, सोचता है बहुत बड़ा काम कर दिया। फटे कपड़े दे करके ऐसा बताता है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया। आज एक सोशल मीडिया पे चित्र देखा था मैंने सुबह, एक कंबल पुराना सा, उसके अंदर एकदम सूखा सा एक आदमी जो कंबल ही में दब गया, दिख नहीं रहा कि बैठा भी है कि नहीं, और उस कंबल को पकड़े हुए होंगे लगभग 25 से 30 आदमी और फोटो खींच रहे। किस बात के लिए? कि देखो हमने दान किया। और कंबल फटा पुराना और वो आदमी दिखाई नहीं रहा उसके अंदर जिसको दान किया जा रहा है। गजब में ऐसी स्थिति। तो उन्होंने क्या किया, उसने भगा दी चिड़िया ने गाय को कि नहीं मिलेगा। अब गाय उदासीन होके आगे बढ़ी, दूसरे से भी निवेदन किया तो उसको भी यही लगा अगर मैं दे दूंगी तो मैं तो मेरी तो हार हो जाएगी, तो उसने भी भगा दी। इतने में चूंकि अकाल चल रहा था, तीव्र गर्मी थी, कहीं से एक जलता हुआ तिनका आया उड़ करके और आके एक के घोंसले में गिर गया, आग लग गई घोंसले में। अब वो भागी तो, लेकिन उसके मन में विचार आया ये आग लगाई किसने? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये आग लगाई किसने? हाँ? हो ना हो इसको जलन हुई हो, इसने आग लगाई तो अपने तिनके का, अग्नि के तिनके का एक तिनका उठा के उसके यहाँ भी डाली आई। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये अंदर से विषयों की आग लगाई किसने? हाँ, अगर भोगने का भाव नहीं है ना, उस वस्तु का उपयोग नहीं करना आता है विवेक पूर्वक, तो निश्चित समझना परिणाम कृपण हो जाएंगे। अगर हम शुद्ध भोजन करेंगे तो परिणाम शुद्ध होंगे, दूसरे को शुद्ध खिलाने का भाव आएगा। वर्णी जी की माँ का दृष्टांत आपको ध्यान है, मैंने पहले भी कहा। चिरोंजा बाई क्या कह रहे हैं, अपनी नौकरानी को भी कभी बासा भोजन नहीं कराती थी। बची हुई पूड़ी रोटी सब्जी ये नहीं देती थी। अगर भोजन खिलाए कराया भी है तो वही कराया है जो पहले घी का खुद के लिए बनता था। आप पढ़ना वर्णी जीवन यात्रा में, उसमें ऐसा लिखा है
कि वह जो थी ना, वो महिला थी, उसने अंत समय में निर्यापक की भूमिका निभाई थी। क्या कह रहे हैं? निर्यापक की भूमिका। हाँ, देखिए यहाँ आती है, चर्चा कर रहे हैं कि यदि भोगने से परिणाम उदार रहते हैं तो मलिन नहीं रहेंगे। उदारता से भोग सामग्री में खर्च करे तो संसार में यश भी फैलता है। क्या कह रहे हैं? अगर निरपेक्ष हो करके और जो आवश्यक सामग्री उसकी व्यवस्था करे तो संसार में यश भी फैलता है, मन भी उज्जवल प्रसन्न रहता है। और यदि किसी अन्य कारण से नाश भी हो जाए तो बहुत दुख नहीं होता, क्योंकि आसक्ति घट गई थी। क्या कह रहे हैं? आसक्ति कम हो गई, ठीक है, जाने वाला चला गया। जितना उदय में उतना पर्याप्त है। और आसक्ति तीव्र रहेगी तो भोगेगा कभी नहीं, सिर्फ दुखी ही दुखी होने वाला है। क्या? सिर्फ दुखी चलने वाला है, सिर्फ आत्रोध परिणाम चलने वाले। देखिए, यदि किसी कारण से नाश भी हो जाए तो बहुत दुख होता है। इत्यादि भोगने में भी गुण होते हैं, कृपण के तो कुछ भी गुण नहीं होता, केवल मल की मलिनता का ही कारण है। यदि कोई सर्वथा त्याग ही करे तो भोगने का उपदेश। देखो, बहुत अंतिम में एक बात कह दी, त्याग को ही प्रेरणा दी गई है, लेकिन यदि त्याग नहीं सकते हो तो विवेक पूर्वक भोग करना चाहिए, अविवेक पूर्वक भोग नहीं करना चाहिए। इस लक्ष्मी का प्रयोग किस काम में करना? हाँ बोलो साहब। पुण्योदय से प्राप्त सामग्री का प्रयोग कैसे करना? पात्र दान कैसे दें? हमारे भाई साहब ने बोला है, रत्नखंड श्रावकाचार्य में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है। पात्र किसको कहते हैं? पात्र के 3 भेद वहां किए गए हैं, उत्तम, मध्यम, जगन पात्र। और वह जो पात्र हैं सब मोक्ष मार्गी हैं। क्या कह रहे हैं? अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थानवर्ती से लेकर के 5म गुण स्थानवर्ती श्रावक और 6ठे 7वें गुण स्थान वाले दिगंबर मुनिराज, ये सब उत्तम, मध्यम और जगन्य पात्र हैं। इनको भक्ति पूर्वक, उत्साह पूर्वक इस कार्य में देना, और कदाचित ऐसे जीवों का योग संयोग ना भी मिले तो इस मार्ग के श्रद्धान में जिनका परिणति लगती है उनके प्रति अपनत्व भाव से उत्साह पूर्वक, उनके प्रति भी यथा योग्य विवेक पूर्वक। ध्यान समझना, देखो ये जो लोग हैं ना, जिन्हें उत्तम, मध्यम और जघन्य में रखा है, यह तो श्रद्धा की सम्यक्तता से निरपेक्ष भाव वाले जीव होते हैं। लेकिन संसारी जीवों में अभी विषय कषाय का परिणाम होने से आसक्ति हो सकती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, निश्चित ही कोई आपका उपदेशदाता हो, आपको पथदर्शक हो, और आपको उसके प्रति करुणा का भाव और अपनत्व भाव आए, बहुमान आए, तो उसके प्रति जो बन सके वो करना, लेकिन विवेक पूर्वक करना, अविवेक पूर्वक कार्य नहीं करना। ब्रह्मचारी को मोबाइल मत दे देना गिफ्ट में। क्या कह रहे हैं? हाँ, मोबाइल गिफ्ट मत कर देना ब्रह्मचारी जी को, कि उनकी आवश्यक वस्तु हो, उनके परिवार की व्यवस्थाएं हो, और कोई तकलीफ हो, रोग आदि हो, उसके समन की औषधि दें, उनके सामान्य व्यवस्थाओं संबंधी जो आवश्यक चीजें हैं वो दें, योग्य साधन दें, निवास दें, व्यवस्थाएं दें, परंतु विषय भोग में जो परिणाम लग जाए ऐसी वस्तुएं दान में ना दें, ऐसी वस्तुएं उनको ना भेंट करें। क्या? नहीं तो वो विषय लोलुपी हो गए, विषयानुरागी हो गए, पथभ्रष्ट हुए बिना नहीं रहने वाले। क्या कह रहे हैं? हाँ, याद आया पंडित जी की जो बात चल रही थी, जो मैंने कहा था ना, किस विषय पे बात कर रहे थे? तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। क्या कह रहे हैं? एक बार वीतरागी भगवंतों से लो लग गई तो दुर्ध्यान नहीं होने वाला, और यदि इस जीव ने उधर उपयोग को नहीं लगाया तो दुर्ध्यान होगा। यदि इसने अपने उदय प्रमाण को विवेक पूर्वक नहीं भोगा तो कृपणता के परिणाम से निश्चित ही उसका जो धन है वो विषय भोगों में, अपराध में, अनीति में, अन्याय में और असंयम के कार्यों में लगने वाला। जैन धर्म का सम्यक श्रद्धान होगा ना, तो उसके जीवन में बाह्य जो भी प्रसंग आदि बनेंगे उन कार्यों में धन को व्यय तो करेगा, लेकिन विवेक पूर्वक करेगा, अविवेक रूप व्यय नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? अविवेक रूप व्यय नहीं करेगा।
अभी लोगों के साथ ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, कमाते भी बिल्कुल मर्जी करके हैं और खर्च भी वैसे ही करना चाहते हैं। हाँ, आपने कभी किसी को अपने हाथ से अपने पैसों में आग लगाते देखा? नहीं देखा है? अभी तो दीपावली गई थी, उसमें काय में आग लगाते हैं? दिगंबर जैनियों के यहाँ भी हजारों हजारों रुपए के फटाके लाके आग लगा देते हैं। तो वो काय में आग लगाई उसने? हैं? पैसों में तो आग लगाई ना, पटाखे जला दिए हैं। ये सब प्रवृत्ति कैसे आ रही है कि उसकी कृपणता के परिणाम रहते हैं ना, तो उसका धन कभी भी सही कार्य में खर्च होता ही नहीं, आग ही लगने वाली है उसकी। और एक और बात समझना, कृपण व्यक्ति का धन कभी सत्पात्र को लगता भी नहीं। एक कहावत है, सूम का धन चंडाल ही खाते हैं। सूम मतलब कृपण, जो अपने पे ना भोग पाए उसका धन चंडालों का ही काम आता है क्या? इसलिए न्याय नीति पूर्वक उदय प्रमाण प्राप्त का विवेक पूर्वक भोग करना, लेकिन त्याग भावना के साथ, त्याग भावना के साथ विवेक पूर्वक तो भोग करने का विधान है, व्यवस्था है। और वो भी पात्र को देखकर यथा संभव उसकी योग्य व्यवस्था आदि का परिणाम रखना। इसलिए यहाँ पे प्रेरणा की कि या तो वह दया भाव परोपकार रूप दान करे पात्र देखकर, और नहीं तो उसे विवेक पूर्वक भोगते हुए सर्वथा त्याग का ही परिणाम रखे। अब आगे लक्ष्मी की अनित्यता का वर्णन करते हैं, आगे का विषय पढ़ेंगे। आइए गाथा पाठ करेंगे। जो पुण लच्छी लच्छदी णया भुज्यदिणेय देदिपतेषु सो अप्पाणं वंचदि मणयत्तूणिफलं तस्य। संचय करे जो लक्ष्मी नहीं भोगता ना दान दे, निज आत्म को ठगता सदा नर जन्म उसका व्यर्थ है। अन्वयार्थ, पुण्य अर्थात और, मतलब पहले जो बात कही है उस बात को और पुष्ट करेंगे। अभी जो बात चल रही थी 12वीं गाथा में उसे और पुष्ट करते हैं। जो लच्छी संचदी, जो लक्ष्मी को इकट्ठा करता है, णा ना बुद्ध णा या भुज्यदी, ना तो भोगता है, पत्तेषु णेय देदी, और ना पात्रों के निमित्त दान करता है, सो अप्पाणम वंचदी, वह अपनी आत्मा को ठगता है, तस् मणुयत्तड़ फल्लम, उसका मनुष्यपना निष्फल है। एक बात समझना, जब भी आप पात्र दान करोगे तो आपकी वस्तु घटेगी कि बढ़ेगी? ये बात बहुत गजब का जैन सिद्धांत है। वस्तु देने से कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। आपको पता है कुआं जो होता है ना, वो जितना पानी देगा उतना झिर खुलती है? जितना पानी, कोई व्यक्ति इस बात से स्वामित्व लेके बैठ जाए, मेरा कुआं है, मैं किसी को पानी नहीं लेने दूंगा और मैं भी उपयोग नहीं करूंगा, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। अरे तेरा पानी सड़ने वाला है, तो उपयोग नहीं करेगा तो सड़ने वाला है, तो उसका जितना उपयोग करेगा, जितना लोगों को उपयोग करने देगा, उतना ताजा और उतना शुद्ध जल उसमें से निकलने वाला है। ऐसे यदि परोपकार आदि में दान करता है तो वो व्यय नहीं होता है, वह प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? कि सत्पात्र आदि को दिया गया परिणाम। गजब की बात है, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं ना, तद्भव मोक्षगामी, उनका प्रथम आहार जिसके यहाँ भी होता है वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला जीव होता है। क्या कह रहे हैं? उसी भाव से मोक्ष जाता है वह जीव भी, जिनके आहार होते हैं दिगंबर तीर्थंकर मुनिराज के आहार होते हैं। अब आप समझना, इतनी महिमा तो उस आहार दान के अंतर्गत गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आई है। पद्मनंदी पंचविंशतिका का जो प्रकरण है ना, गुरुदेव श्री के प्रवचन श्रावक धर्म प्रकाश, उसमें ये इसे सबकी विस्तृत व्याख्या की गई, बहुत प्रेरणा दी गई है उसमें। तो ऐसा लगता है पुण्य की प्रेरणा भी गुरुदेव श्री देते थे। हाँ, पुण्य की प्रेरणा भी देते थे कि भैया
तू पहले पुण्य का सही स्वरूप तो समझ, पुण्य कहते किसको है। यहाँ संसार में दाखिल करने वाली बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बंधन मुक्त होने के लिए उस विषय की आसक्ति घटाने के लिए बात कही जा रही है। यदि भोगेगा, अपने लिए भोगेगा, अपने को अपने प्रति सावधान होगा, तो जगत के अन्य जीवों के प्रति भी करुणा का परिणाम आएगा। हाँ? अपने बच्चों के प्रति अपनापन है और उनके लिए अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, तो कभी बाहर निकल के भी देखना, कोई गरीब का बच्चा भी ठंड में कुकड़ रहा होगा। अभी तो समय वैसे ही आ रहा ना, शीत ऋतु का समय, कि हम अपने बच्चों को तो बिल्कुल सूटेड बूटेड रहे हैं, जूते मोजे पूरा, ये बिल्कुल ठंडी का एक हवा भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो कभी ऐसा भी तो विचार करो, यह जीव भी तो कर्म के उदय के मारे हैं जो बाहर पड़े हुए हैं। इनकी क्या स्थिति होती होगी जब हम 3 कंबल ओढ़कर घर के अंदर भी सोचते हैं कि अभी और बाकी है। उनकी क्या सोचो जो बाहर पड़े। और वो तिरंच गति के जीवों की तो विचार करो, उनको तो कोई सुध लेने वाला नहीं। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है, रात के 10-11 बजे जब ठंड बढ़ गई और कोई कुत्ता हमारी देहरी पर आकर के सो गया, बेचारा वैसे ही कुकड़ के सो रहा था, और किसी व्यक्ति को कौतूहल कह दो या फिर कहना चाहिए ऐसा कषाय परिणाम उछाला मार जाए कि ठंडा पानी उठा के उसके ऊपर डाल दे हैं। अब वो तो घबरा के भागा। अब उसकी कष्ट और वेदना की आप कल्पना कर सकते हो, पूरी रात ठंड में कुकड़ेगा। ऐसी अवस्था इस जीव की अनंत बार हो चुकी है। ये कहानी दूसरे की नहीं चल रही है। क्या कह रहे हैं? ऐसे दुख मैंने अनंत बार भोगे, इसलिए यदि वह अपने ऊपर विवेक पूर्वक खर्च करेगा तो निश्चित उसे अन्य जीवों के प्रति भी ऐसा ही परिणाम आए बिना रहेगा नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। भावार्थ, जिस पुरुष ने लक्ष्मी को पाकर के संचय ही किया, दान या भोग में खर्च नहीं किया, उसने मनुष्य भाव पाकर के क्या किया? निष्फल ही खोया, केवल अपनी आत्मा को ही ठगा है। लक्ष्मी को जमीन में गाड़ने वाले उसको पत्थर के समान करते हैं, ऐसी गाथा अब आगे आने वाली है। पहले के समय में जमीन में गड़ाया जाता था, हाँ? अब जमीन को खरीद करके गड़ाया जाता है। नहीं समझ में आया? पहले हांडियों में भर के, मटका में भर के जमीन में गड़ा देते थे, अब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो भी गड़ा तो दिया ही ना है, तो स्वयं के भी उपयोग की नहीं, किसी के भी उपयोग की नहीं। कितने एकड़ पड़ी है खुद ही को पता नहीं। मैं अभी एक दिन ऐसा सोच रहा था, देख करके एक वीडियो देखा मैंने, अंबानी के मकान का बताया जा रहा था। यद्यपि जो बता रहा था उसको शूटिंग करना प्रतिबंधित था, तो उसने चोरी छुपे शूटिंग किया और वो चित्र बाहर से दिखाए। इधर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, इस फ्लोर में ये है, इस फ्लोर में जिम है, इस फ्लोर में ऐसा है। मन में विचार आ रहा था ये करता क्या होगा, पूरे दिन भर ऊपर से नीचे करता क्या होगा, हाँ? और इतना बड़ा व्यापार है, घर में रहता भी होगा कि घर सिर्फ कहने मात्र का? लेकिन उसके देख करके समझ में तो आता है, क्योंकि उसका वाह वैभव दिख रहा है, पर हमारे अंदर में मिथ्यात्व की जो कुंठा पड़ी हुई है, अपना परिग्रह दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ? जब तक परिग्रह परिमाण व्रत नहीं है, तब तक 3 लोक के वैभव को भोगने का सतत पाव इस जीव को प्रति समय बंधता है। इसको मतलब मुझे प्रति समय पाप बंद हो रहा। किस चीज का? 3 लोक के वैभव को भोगने का। जितने कपास के रेशे हैं, ऐसा लिखा है, जितने कपास के रेशे हैं, जिससे अभी वस्त्र नहीं बना, लेकिन इसका वस्त्र का राग ऐसा है कि कपास का एक एक सूत, त्रिकालवर्ती कपास के समस्त सूत्रों को भोगने का पाप अपने माथे। सीमांकन नहीं है ना, संतोष नहीं है। इसकी प्रेरणा आगे इन्हीं गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव कर रहे हैं। विषय बहुत सरल है, परंतु सरल को सरल जानकर प्रमादी मत हो जाना। कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें क्या रखा है साहब, ये तो बहुत जनरल सी चर्चा है, ये तो सब हम कई बार पढ़ करके छोड़ चुके हैं। गजब की बात है, एक आध बार पकड़ लेता तो जो छोड़ना चाहिए था उसे छोड़ता, पर पढ़ता तो है और छोड़ता कुछ नहीं है।
और पकड़ मजबूत होती चली जाती। किस चीज की? हाँ, वही विषय परिणाम मजबूत होते जा रहा। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। इसलिए ये वैराग्य भावनाओं को प्रेरित करने के लिए अनित्य भावना की चर्चा कार्तिकेय स्वामी के कार्तिक अनुपेक्षा के आधार पर हम ले रहे थे। आइए, अभी समय अपना हो गया है बिल्कुल निश्चित, आज बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी घड़ी ने संकेत किया है, तो अभी विराम लेंगे और भक्ति के क्रम में चलते हैं। हाँ जी, किसी को प्रासंगिक भक्ति लेने का भाव है तो निश्चित लें। मैंने आपसे अनुरोध किया है, नए नए लोग प्रयास करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे मीना जी को, जो कि शिवाजी पार्क दिल्ली से हैं। और भी लोग प्रयास करें, मेरा अनुरोध है। देखिए, हम उत्साह पूर्वक सम्मिलित होंगे तो फिर आपको उस आयोजन का आनंद भी आएगा, और इस उद्देश्य से हम जुड़ेंगे तो हमारा कुछ अभिप्राय में भी विशुद्धि होने के अवसर रहेंगे। हाँ, प्रारंभ करिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जी। नर भव जन्म को पाकर जीवन सफल बना ले, सदियों के ये अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। राह पर में लिप्त इतना अपने को भी न जाना, नश्वर शरीर फिर भी इतना ममत्व पाले। दिन रात इसकी सेवा करते जन्म गवा दे, सदियों के ये अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। नर भव जन्म को पाकर जीवन सफल बना ले, सदियों के अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। जीवन की चाह इतनी दिनों दिन ये बढ़ती जाए, सदियों के बाद सामान एक पल में मौत आए। क्या साथ लेके आया, क्या साथ लेके जाए, सदियों के ये अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। नर भव जन्म को पाकर जीवन सफल बना ले, सदियों के ये अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। ये जन्म फिर दोबारा तू पाए या न पाए, करना है आज कर ले, कल आए या न आए। ये जन्म फिर दोबारा तू पाए या न पाए, करना है आज कर ले, कल आए या न आए। है वक्त बहुत थोड़ा, उद्देश्य कुछ बना ले, सदियों के ये अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। नर भव जन्म को पाकर जीवन सफल बना ले, सदियों के ये अंधेरे अज्ञान के मिटा ले। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर एक नवीन भक्ति पाठ अभी हम सभी ने हमारे श्री अनिल जी और मीना जी, जो कि हमारे दिल्ली शिवाजी पार्क से जुड़ते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर पाठ का लाभ लिया। मेरा जरा विस्मरण हो जाता है, मैंने आपको बताया कल भरत भाई को मैंने खुद ही कहा था, हाँ कल लेंगे। चलिए ठीक है भरत भाई, कल लेंगे, और अब विस्मरण नहीं होगा, और कदाचित हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, आप मुझे याद करिएगा। मैंने मतलब आप हाथ उठा लिया करें तो थोड़ा सा मुझे स्मरण में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। आइए, बहुत सुंदर भक्ति पाठ के साथ हम सभी भाव प्रतिक्रमण के क्रम में आगे चलते हैं। प्रातःकालीन सिद्ध चक्र विधान
हमारा बहुत ही सुंदर आज ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियां, 5 प्रकृतियों के नाश संबंधी पूजन आज हमने की थी। कल दूसरी यानी 8 पूजाएं अभी अपने क्रम से इसमें होने वाली हैं। दर्शनावर्णी कर्म प्रकृतियों के भेद प्रभेदों की चर्चा के साथ कल प्रातः काल त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र पूजन का लाभ हम सभी प्राप्त करेंगे। 7:20 से अपना समय रहेगा। आइए भाव प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ होता है। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए भाव प्रतिक्रमण के उपरांत हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करते हैं और जिनवाणी स्तुति के उपरांत कायोत्सर्ग करते हुए सभा को विसर्जित करेंगे। आप लोगों में से मुझे नाम नहीं आए हैं, इसलिए मैं ही यहाँ से ले रहा हूँ। अगर नाम आ जाते तो निश्चित ही हम आपको ही आमंत्रित करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध इसलिए नाम के लिए रहता है कि आप लोग के नाम आ जाएंगे तो मुझे भी थोड़ा विश्राम मिलता है। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आज दिन भर में भी मतलब चूंकि क्या होता है, बहुत सारे जगह जगह आयोजन होते हैं और हर जगह अपना आत्मीयता से जुड़ाव है और कई बार आग्रह विशेष भी होता है। अभी भी मैं एक प्रवचन सार जी की 49वीं गाथा पे प्रवचन करने के उपरांत फिर यहाँ पे अपने साथ में जुड़ा था। शिखर जी महोत्सव में आज मेरा रात्रि में वहां पर गोष्ठी में प्रवचन था, लेकिन चूंकि हमारा ये क्रम चल रहा है तो उन्होंने कहा कि आप हमको रिकॉर्ड करके भेजें, तो फिर वह प्रवचन भेजा और तदुपरांत उसके 15 मिनट बाद फिर ये अपना यहाँ स्वाध्याय चालू हुआ है। इसलिए आप लोग तैयारी रखा करें स्तुति पाठ की। एक तो आप लोगों के माध्यम से हमें भी बहुत सारी नई नई स्तुतियां और भक्तियां जानने मिलती हैं, उस संबंधित हमें भी उत्साह बढ़ता है। आइए, एक बहुत सुंदर पुरानी जिनवाणी स्तुति है, उसका पाठ हम यहाँ से करते हैं। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी। ओ मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नशाया निज तत्व को प्रकाशा, मिथ्यात्व को नशाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भासा हो भानु के समानी, चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, चरणों में आ पड़ा हूँ। सट द्रव्य को बताया शादवाद को जताया, सट द्रव्य को बताया शादवाद को जताया,
भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेंद्र वाणी चरणों में आ पड़ा हूँ। हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ। हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी मस्तक झुका रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी। आइए णमुकार मंत्र पाठ पूर्वक का अवसर करते हैं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सब साहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सब साहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। आइए हम सभी अष्टानिका महापर्व की इस मंगल बेला पर संध्याकालीन 12 भावनाओं के अनुचिंतन के साथ प्रातः काल में सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से सिद्ध स्वरूप को देखकर, जानकर और सम्यक श्रद्धा करके सिद्ध भगवंतों के चक्र में सम्मिलित हों, सिद्ध परमेष्टि के समूह के अंग बन जाएं, इसी पवित्र भावना से विराम लेंगे। और मेरा अनुरोध है, प्रातः काल अनेक साधर्मी बंधु मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं और उनके माध्यम से यदि हमें वीडियो देखने को मिलता है, आप प्राइवेटली मैसेज मुझे डाल दिया करें, तो हम आपका वो मंदिर किस जगह पे है और मंदिर का स्थान, नगर का नाम, एक दो चीजें हमें जानकारी दें, तो हम निश्चित ही उसकी चर्चा भी कर सकेंगे और उस विषय का परिचय देते हुए उन मंदिरों के दर्शन भी हम कराएंगे। आप ये समझिएगा, हमारी तीर्थ यात्रा का क्रम यथावत चल ही रहा है। बिना कोई प्रसंग के सहज ही अनेक मंदिरों के दर्शन भी हो रहे हैं और नंदीश्वर दीप आदि की वंदना का साथ साथ लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। अष्टानिका पर्व के बाद भी हमारी ये यात्रा अभी कुछ दिन आगे बढ़ने ही वाली है और उसके बाद में भी कोई विशेष आयोजन जिसकी आज सुबह जानकारी हुई थी, वो भी अपना क्रम जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाएं निश्चित ही इसी तरह से आत्मार्थ की दृष्टि से बनी रहें, इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।